Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farba Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फाइबर टू फैब्रिक। अभी तक हमने देखा कि जो फैब्रिक होता है यानी कि जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं या जो हम अनसिला कपड़ा मार्केट से लेके आते हैं, बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, वो हमारे पास किस तरह से बनता है उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि जो बेसिकली जो फैब्रिक हमारे पास आता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहाँ से आता है हमारे पास, फ़ाइबर से। फ़ाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फ़ाइबर हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के फ़ाइबर्स होते हैं, यानी कि ये जो नेचुरल फ़ाइबर्स हो गए या सिंथेटिक फ़ाइबर्स हो गए। तो जो नेचुरल फ़ाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स या एनिमल से, ठीक है। यानी प्लांट से यानी कि हमने देखा था कौन कौन से, कॉटन एंड जूट। एंड एनिमल से हमने देखा कि कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं, वूल हो गया, सिल्क हो गया एंड फर हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास उसको नेचुरली एग्जिस्ट करने के साथ साथ हमारा कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं, ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में भी तैयार करते हैं, यानी कि डिफरेंट उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, डिफरेंट उसकी कंपोजिशन चेंज करते हुए हम डिफरेंट तरह के जो फाइबर्स हैं उनको हम खुद भी तैयार कर लेते हैं। उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। वो हमने जैसे देखा था नायलॉन हो गया एंड टेरिलिन हो गया। बेसिकली ये फाइबर होता है क्या है? फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड दैट फॉर्म क्लॉथ्स आर फाइबर्स, ठीक हो गया। इसमें जो सबसे पहले हमने देखा था डेट फॉर नेचुरल फाइबर्स। आज इसको हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें किस किस तरह से मिल रहे हैं और हम उनको किस किस तरह से अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमने दो मेन नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे, यानी कि जो प्लांट से हमें मिल रहे हैं, हमने देखा कि एक हमें प्लांट से मिलते हैं, दूसरा हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जो प्लांट से हमें मिलते हैं उसमें नंबर 1 था जूट एंड द सेकेंड वन वॉज कॉटन, ठीक हो गया। अब कॉटन क्या है? कॉटन इज़ अ सॉफ्ट सेपल फाइबर दैट ग्रोज इन द फॉर्म नोन एज बॉल अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। अगर आप देखें ये एक हमारे पास कॉटन प्लांट है, ठीक है। ये बिल्कुल एक ऐसे इस तरह से सीड बिल्कुल एक स्टेम आ रही है, देखें यहाँ से ये इसकी ब्रांच है, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये बॉल लाइक बिल्कुल छोटे छोटे गोल से अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बेसिकली हम कहते हैं कॉटन, ठीक है। ये कॉटन प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। इसके बाद क्या होता है? द फाइबर इज़ प्रोडक्टेड बाय आइदर हैंड पिकिंग और बाय मशीन्स, ठीक है। पहले जब मशीन इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो इसको हाथों से ही तोड़ा जाता था, इसके बॉल्स को अलग कर लिया जाता था, ब्रांचेस को अलग कर लिया जाता था, जो इनके अंदर सीड्स होते थे उनको भी हम इस तरह से अलग कर लेते थे। जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुई, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी आई तो अब इसको मशीन के ज़रिए से भी सेपरेट कर लिया जाता है। द फाइबर इज़ मोस्ट ऑफन स्पन इंटू यॉन्स अ थ्रेड। इसको क्या किया जाता है? इसको स्पन किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ये देखिए, अगर आपने इसकी पिक्चर में देखा हो तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको स्पन किया जाता है तो ये हमारे पास क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है। थ्रेड की जो धागा नुमा, ठीक है, ये हमारे पास इसको हम जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है। देन इसको क्या किया जाता है? इज़ यूज टू वीव अ सॉफ्ट ब्रेथेबल टेक्सटाइल विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर फ्रॉम विच क्लॉथ इज़ मेड टुडे, ठीक है। ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सा ब्रेथेबल टेक्सटाइल, यानी कि जिसके अंदर से थोड़ा सा हवा की आर पार होती है। ये नहीं होता कि बिल्कुल हम पहन लेते हैं तो जो अंदर हमें जो गर्मी इस तरह से हो रही है या जो ऐसा हम कहते हैं ना सांस नहीं आता या हवा जो है बेसिकली वो कपड़े के आर पार नहीं होती, ठीक है। इससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये नॉर्मल रखता है। तो ये एक बिल्कुल एक सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है जिसको हम ये जो मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर है। जो डिफरेंट क्लोथ्स अगर आप घर में देखें जो आप पहनते हैं उसमें कॉटन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर ठीक है इसको हम डिफरेंट जो अनसिला कपड़ा है वो हम कॉटन का लाते हैं या उसको सिलाई करते हैं। डिफरेंट तरह की कॉटन्स होती हैं। कोई मोटी हो गई, मोटी को हम थोड़ा सर्दियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। मोटी जो कॉटन होती है थोड़ी सी, ठीक है, उसको हम सर्दियों में इस्तेमाल कर लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, ठीक है। और जो बिल्कुल सॉफ्ट सी हल्की सी जो इसमें ब्रेथेबल कॉटन यानी कि जिसमें हमें ऐसे हवा जिसमें आज निकल आर पार हो जाती है उस तरह का हम कपड़ा जो हम उसको ब्रेथेबल टेक्सटाइल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। जो आम कपड़ा इस्तेमाल होता है वो कॉटन होता है। कॉटन इज़ यूज टू मेक अ नंबर ऑफ़ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इसमें हम डिफरेंट जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट जो हम इंडस्ट्री में मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसके अंदर भी कॉटन का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसकी डिफरेंट कंपोजिशन चेंज करते हुए हम कॉटन को डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इंक्लूड टेरी क्लॉथ इसके बारे में हमने पहले बात की। टेरिलिन बेसिकली यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो हम फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम कॉटन की कुछ कंपोजिशन लेते हैं
यूज़ टू मेक हाईली एब्जॉर्बेंट बाथ टॉवल्स एंड रोब्स। बाथ टॉवल्स यानी कि जो तौलिए होते हैं इसको, और रोब्स यानी कि जो पूरा एक क्लॉथ होता है, पूरा एक क्लोथ्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं नहाने के बाद, उसको पहना जाता है। वो पूरा एक तौलिया नमा एक पूरा एक सूट होता है, कह रहे हैं आप उसको, ठीक है, जैसा एक गाउन होता है पूरा इस तरह से करके। और जो क्या करते हैं, हाईली एब्जॉर्बेंट किस तरह से होते हैं, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को ड्राई करने में हेल्पफुल होते हैं। डेनिम यूज़ टू मेक ब्लू जीन्स, यानी कि जहाँ ये जीन्स होती हैं, ठीक है, ये जो जीन्स होती हैं इनको हम जीन्स की आपकी जैकेट्स भी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेनिम बोलते हैं। खादी या हैंडमेड फैब्रिक, ठीक है, इसको कॉटन को हम ऐसा बनाने के लिए हैंडमेड फैब्रिक के तौर पे भी बनाया जाता है, तो मशीनरी की मदद से नहीं, उसको हम हाथों की मदद से उसको वीव करते हैं, उसको बुनते हैं, देन हमारे पास एक कपड़ा आ जाता है। ठीक हो गया। सॉक्स हो गए, अंडरवियर हो गए, एंड मोस्ट टी शर्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, ठीक है। डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हमारे पास आ गए। बेड शीट्स जो होती हैं वो भी कॉटन की होती हैं, ठीक हो गया। कॉटन इज़ यूज टू मेक yarn यूज इन क्रोशे एंड निटिंग। कॉटन को डिफरेंट इसका मटेरियल, इसको धागा जो बनाते हैं, ये जो क्रोशे या निटिंग करते हैं, यानी कि अगर आप देखें अक्सर जो बुनते हैं, ये जो जर्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, ये डिफरेंट लेसेस बनाई जाती हैं कॉटन से, उसको डिफरेंट उसका मटेरियल जो होता है उसको और ज़्यादा रिफ़ाइन करके, उसको सॉफ्ट करके, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स इस धागा डिफरेंट धागे बना लिए जाते हैं, कलरफुल से धागे होते हैं। अगर आप को कभी इत्तेफाक हो मार्केट जाने का, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि हमें धागा दिखाया जाए जहाँ जिसकी मदद से क्रोशे किया जाता है, ठीक है, यानी कि क्रोशिया बनाया जाता है। अब अक्सर जो जब पहले जो, अब तो मशीनरी ने बहुत ज़्यादा, जो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से ये सारा काम जो है वो फैक्ट्रीज़ में भी हो जाता है। पहले क्या हुआ करता था, पहले ज़मानों में इस तरह फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी, तो जो घर के बड़े होते थे, ठीक है, इस तरह से करके वो खुद ही धागे की मदद से जर्सियाँ वगैरह बुनना, टोपियाँ वगैरह बनाना, और डिफरेंट मटेरियल्स के वो फ्रॉक्स बनाना, शर्ट्स बनाना, ट्राउज़र्स बनाना, ठीक है। आप अपने घर में कभी अपनी अम्मी से या दादी हो, नानी हो, ठीक है, उनसे पूछिएगा, उनसे डिस्कस करिएगा, वो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल, ऐसा धागे का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट तरह के कपड़े वो घर में भी बना लेती थी, ठीक है। तो जो धागा है, ऊनी धागा अगर आप उसको कहें, उसको डिफरेंट लेसेस बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए, थोड़े डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं हम सिर्फ कपड़ा ही लाएँ, हम धागे का इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तरह की इसमें चीज़ें बना सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक मैट्रेसेस यानी कि जो गद्दे होते हैं, ठीक है, ये तो एक गद्दा होता है जो बेड के ऊपर डाला जाता है, या अगर आपने सुना हो कभी तलाइयों के बारे में, यानी कि एक पूरा एक कवर होता है, उसके अंदर पूरी एक रुई भरी जाती है, रुई भर के उसको बिल्कुल एक सॉफ्ट सा एक मैट्रेस बनाया जाता है, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। कॉटन इज़ फर्स्ट स्टरलाइज एंड यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। कॉटन को, जो कॉटन होती है बेसिकली, इसको स्टरलाइज़ किया जाता है, इसको बिल्कुल साफ़ करके, यानी कि इसके अंदर कोई भी जो है ऐसे बैक्टीरिया ना हो, कोई भी इसके अंदर हार्मफुल एलिमेंट ना हो, इसको हम क्लिनिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने जो ज़ख़म वगैरह हैं उसको साफ़ करने के लिए, बैंडेजेस करने के लिए, यानी कि कोई ज़ख़म हो गया उसके ऊपर पट्टी बांधने के लिए, डिफरेंट इस तरह से भी हम कॉटन को इस्तेमाल करते हैं। Cotton clothes are most commonly used in areas with tropical climates as comfortable in summer। जहाँ पे ज़्यादातर ये समर होती, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कपड़ा पहना जाता है, वो पहना जाने वाला कपड़ा वो कॉटन ही है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट, एक तो सॉफ्ट होता है, दूसरा ब्रेथेबल होता है, यानी कि इसके अंदर से हवा आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहता है। ठीक हो गया। ये आपने देख लिया कि जो हमारे पास सबसे पहले जो हम फाइबर ले रहे हैं, जो हम प्लांट्स लेते हैं, वो डेट वॉज कॉटन एक बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, ब्रेथेबल मटेरियल होता है, जिसको हम ऑफनली गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो रीजन्स होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ये जो इक्वेटर के लॉन्ग लाई करते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, जैसे हमें पाकिस्तान, एशिया में पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, इस तरह करके शारजा हो गया, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं इस तरह की, वहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसके क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि एक ब्रेथेबल कॉटन कपड़ा होता है, ठीक है। इसके जो गर्मी है वो भी हम ये कपड़ा जो है इस गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। ठीक हो गया, इसके हमने देख लिया।
आपने क्या करना है, आपने अपने एक छोटी सी होमवर्क असाइनमेंट करनी है। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। घर में अगर आपकी कभी स्टिचिंग हो या अगर आपके घर में कोई भी नहीं करता, आप किसी दर्जी की शॉप पे जाएं, टेलर की शॉप पे जाएं, या किसी दर्जन अगर आपके गली में 7 घर में किसी जगह पे रहती हैं, वहाँ से आप कोई भी एक छोटा सा पीस ले लें जो कॉटन का बना हो, ठीक है। उसको क्या करें, पुल आउट अ लूज थ्रेड फ्रॉम इट्स एज और जेंटली पुल वन आउट विद पिन और नीडल। उसके अंदर से आप क्या करें, साइडों से धागे निकल, जब आप कोई कपड़ा कटिंग करते हैं ना तो उसके अंदर से धागे निकल रहे होते हैं, ठीक है। इससे ये शो होता है कि जो कपड़ा होता है वो धागे का ही बना होता है, ठीक है। यानी कि फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक का एक पैटर्न के ज़रिए यानी कि उसका क्रॉस एंड क्रॉस किया जाता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसको इसी तरह से बुना जाता है, तब हमारे पास एक फैब्रिक की फॉर्म में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, अब वो कपड़ा ले लेंगे। जब आप कपड़ा लेफ़्ट ओवर कपड़ा लेंगे तो वो कटिंग जहाँ से हुई होगी वहाँ से उसके धागे ज़रूर निकल रहे होंगे। अब वहाँ से आप अपने हाथ की मदद से ना हो या कोई पिन का इस्तेमाल कर लीजिएगा या नीडल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, सुई का। तो वो आप क्या करेंगे, उसके अंदर से धागे निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। आप उसके अंदर से देखिएगा और धागे भी एक पैटर्न से निकल रहे होंगे, ठीक है। कोई बिल्कुल हॉरिजॉन्टली निकलेगा, कोई वर्टिकली निकलेगा। तो ऐसा आप धागे निकाल के उसको क्या करिएगा, थोड़ा सा पीस बचा लीजिएगा, थोड़े से धागों को जब उसको निकाल के आप किसी भी शीट के ऊपर अपनी कॉपी के ऊपर पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ये काम चेक किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।